वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये जो कैपेसिटर है इसको हम एज ए बैटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोलराइज्ड का कैपेसिटर है। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसकी एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। इसकी जो रेटिंग है वो है 1000 माइक्रोफैरेड। जो कैपेसिटेंस को आप फेरेड्स में मेजर करते हैं, और ये है 1000 माइक्रोफैरेड। और ये इसकी वोल्टेज रेटिंग है 35 वोल्ट्स। हम 9 वोल्ट्स की बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो आपकी वोल्टेज, इसकी जो रेटिंग है वो इस बैटरी की जो आप पावर दे रहे हैं उसको, उस वोल्टेज से एटलीस्ट डबल होनी चाहिए। कोशिश करें एज अ रूल ऑफ थंब आप कह लें। इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से लगाना ज़रूरी होता है। वो हमने किया था। यहाँ पर हमने ऐसे लगाया इसको, और जब मैं इसको यहाँ पर डिस्चार्ज करूँगा तो इस रजिस्टर के थ्रू आप देखेंगे कि ये इट एक्ट्स एज अ बैटरी फॉर अ बिट, और आहिस्ता आहिस्ता ये डिम होती जाती है जब तब तक ये गायब हो जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इसके साथ एक हम छोटा सा सर्किट बनाते हैं। हम सर्किट ऐसे बनाते हैं कि लेट मी पुश ऑल दीज ऑन द साइड एंड शो यू व्हाट आई वांट टू मेक। इसको एक सिंपल से सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। एक मकसद है उसका, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं 9 वोल्ट्स की बैटरी लगाई, और यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि एक बटन लगा दूँ। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर बटन लगा दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगा, ठीक है जी, ये कैपेसिटेंस का सिंबल होता है। और इसमें से जो कर्व है इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोलाइटिक है, और ये जो कर्व वाला जो नोड है ये आपका बेसिकली इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है यहाँ पे जो कि 1000 माइक्रोफैरेड का लगा रहे हैं। इसके आगे मैं लगाऊंगा रजिस्टर, और यहाँ पर एक एलईडी। इससे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, होना क्या चाहिए, पहले से हम प्रेडिक्ट कर लें क्या होगा इससे। जब मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। और जब मैं इस, और साथ ही ये एलईडी भी ऑन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पाथ का करंट यहाँ भी जा रहा है और करंट यहाँ भी जा रहा है। उसके बाद जब मैं इस बटन को छोड़ूंगा तो ये बैटरी का पाथ डिस्कनेक्ट हो गया। नाउ बैटरी विल नो लॉन्गर बी पार्ट ऑफ द सर्किट, बट दिस कैपेसिटर विल हैव सम चार्ज, और वो इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा। जब मैं बटन छोड़ूंगा उसके बाद थोड़ी देर तक इस एलईडी को ऑन रहना चाहिए। सो लेट्स मेक दिस। उसके बाद हम इसके अंदर लेकर आएंगे, हम एक डायोड इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसकी नीड को देखेंगे। तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू मेक दिस फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया। यहाँ मेरे पास पावर लाइंस कनेक्टेड हैं। पावर को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे पास पॉजिटिव आ गई रेड में, और येलो में मेरे पास आ गई नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हम ब्लैक इस्तेमाल करते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव अ ब्लैक वन। जाने दो, ब्लू इज़ बेटर। है ना, ग्राउंड के लिए हम थोड़ा से अगर ऑब्वियस इस्तेमाल करें तो डार्क कलर, मीनिंग रेड एंड ब्लू, आई थिंक दैट्स अ बेटर कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास बैटरी आ गई, और ये हमारे पास आ गया बटन। लास्ट टाइम इस बटन ने मुझे तंग किया था। लेट मी टेक आउट अनदर वन। तो ये मैंने निकाल लिया। इसमें एक पुश बटन। ठीक है, रजिस्टर और एलईडी सब मेरे पास मौजूद है। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, पावर बटन और कैपेसिटर। पावर यहाँ पर आ गई, पावर को मैं एंड में करूँगा कनेक्ट। उसके बाद मेरे पास 2 पिन पुश बटन है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। 2 पिन पुश बटन मैंने लगा दिया 2 डिफरेंट नोड्स के ऊपर। ठीक है, लेट्स सी ये प्रेस हो रहा है, सीम्स टू बी वर्किंग ओके होपफुली। उसके बाद इस बटन की जो दूसरी नोड है उसके ऊपर कैपेसिटर का पॉजिटिव भी लगेगा और एक रजिस्टर भी लगेगा। तो ये कैपेसिटर, ये इसकी लंबी वाली लेग पॉजिटिव है, तो इस नोड के ऊपर मैंने, ये देखो यहाँ पर ये नोड है, इसके ऊपर मैंने ये कैपेसिटर लगा दिया यहाँ पर, और इसका जो दूसरा नोड है वो मैंने थोड़ा सा दूर यहाँ लगा दिया। ये मेरे पास ग्राउंड वाला नोड होगा। ठीक है, और इसी नोड के ऊपर जिसके ऊपर कैपेसिटर की पॉजिटिव लगी हुई है उसके ऊपर रजिस्टर भी लगा हुआ है। रजिस्टर मेरे पास 1 किलो ओम्स का है, और ये मेरे पास 1 किलो ओम का रजिस्टर उसी नोड पे जिस पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और उसी पे जिस पे बटन लगा हुआ है। सो द सेम नोड इज अ वेरी क्राउडेड नोड राइट नाउ। इसमें 3 कनेक्शन लगे हुए, कंफर्म कर लें। 3 कनेक्शन, एक बटन, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लग गया। रजिस्टर के दूसरे नोड के ऊपर मेरी एलईडी लगी हुई। एलईडी का जो है वो पॉजिटिव मैंने इस पे लगा दिया, इस पे लगा दिया। ठीक है, और इस एलईडी का जो कैथोड है, कैथोड है, और कैपेसिटर का नेगेटिव और ग्राउंड, ये तीनों एक ही जगह पर है। तो बेसिकली मैंने इस तार को, इसको मैंने शॉर्ट करना है, तो इसके लिए या तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसकी टांग खींच कर वहाँ ले जाऊँ, या एक मैं कनेक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये एलईडी का जो कैथोड है और कैपेसिटर का नेगेटिव को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि
दिस इज़ अ कॉमन पॉइंट, और यही पॉइंट कॉमन है बैटरी के नेगेटिव के साथ, विच इज़ दिस, ये ब्लैक वाला है। तो मैं इसी नोट के ऊपर मैंने लगा दिया ये, देखें अगर आप, बैटरी का नेगेटिव, राइट, गेट इट। तो इसमें 3 हमारे पॉइंट्स लगे हुए हैं, बैटरी का नेगेटिव, कैपेसिटर का नेगेटिव और एलईडी का कैथोड। सो यहाँ पर एलईडी का कैथोड येलो वायर में आ रहा है, नेगेटिव जो है वो ब्लू में आ रहा है, और कैपेसिटर का जो देखें बार वाली साइड नेगेटिव वो इस पर लगा रहा है। सो आई थिंक वी आर ऑल सेट। अब मैं लगा दूंगा इसको, जो इसका पॉजिटिव है वो मैं बटन के साथ लगा हुआ जो मैंने अवॉइड किया हुआ था। तो पहले लेट मी कनेक्ट द बैटरी एंड सी इफ इट, कि कोई धमाका शमाका तो नहीं होता, होपफुली इसमें इतनी कम वोल्टेज में होना तो नहीं चाहिए, धुएं शुएं निकल जाते हैं 9 वोल्ट्स में, लेकिन इंशाल्लाह सेफ है होपफुली। अच्छा, और ये मैंने लगा दिया बटन के, जो मेरे पास एम्प्टी नोड है उसमें, जो खाली है बटन वाला नोड, ठीक है। अब मेरे पास बटन दबाने की जगह नहीं बची यार, और यहाँ से है जगह। अच्छा, अब मैं जब बटन दबाऊंगा तो क्या होना चाहिए कि ये कैपेसिटर थोड़ी देर के लिए ये चार्ज होगा, जब जब मैं बटन दबाऊंगा एलईडी भी इस दौरान ऑन होनी चाहिए, और जब मैं छोड़ूंगा तो एलईडी फ़ौरन ऑफ नहीं होनी चाहिए, शुड टेक अ बिट ऑफ टाइम। एलईडी ऑन हो गई, अब मैं छोड़ रहा हूँ, ये देखिए एलईडी ऑन है अभी तक, ऐसे ऐसे ऑफ हो रही है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया सर्किट, सो फार सो गुड। इसमें हम क्या चीज़ करना चाह रहे हैं, इसको बताने का मकसद वो ये कि मैं आपको अफादियत आपके सामने जाहिर करना चाहता हूँ एक और कंपोनेंट की, जो कि मैंने टेबल पर रखा था, बट आई कांट सीम टू फाइंड इट, एंड दैट इज़ डायोड। तो ये डायोड जो है वो हमें एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो की इजाज़त देता है। अगर आप देखें तो इसकी एक साइड पर आपको यहाँ पर देखें हल्की सी स्ट्रिप नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप वाला पार्ट है, ये अगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर लूँ तो डायोड का जो सिंबल है वो ये होता है, जैसे हम एलईडी का देख चुके हैं, सिर्फ उसमें एरोज नहीं होते, ठीक है। करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। तो ये जो पार्ट है लाइन वाला पार्ट, ये लाइन जो है वो यहीं पर लाइन आपको आएगी नज़र, होपफुली यहाँ पर इस तरफ लाइन है, इस तरफ लाइन नहीं है, सर्कल पूरी इसके अराउंड यहाँ पर कोने में देखिए लाइन नज़र आ रही है। बेसिकली पी एन जंक्शन होता है, हम चलो बाद में देखेंगे, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो इसका जो हम इसको इसका जो कैथोड है, जो लंबी वाली लाइन है वो यहाँ पर है। तो करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, हम चाह रहे हैं कि कैपेसिटर को कभी अगर बैटरी किसी ने गलती से उल्टी लगा दी, यहाँ पर अगर मैं बैटरी को उल्टा लगा दूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसी सर्किट को बना लूँ और साथ में बैटरी को अगर मैं उल्टा कर लूँ, कि इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव कर लूँ, यहाँ नेगेटिव कर लूँ, अब क्या होगा कि करंट यहाँ से फ्लो करने की कोशिश करेगा, जब मैं बटन दबाऊंगा कैपेसिटर को उल्टी तरफ से चार्ज करने की कोशिश करेगा। तो ये कैपेसिटर हमने मालूम था कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, पोलर है, इसकी यानी कि इसको हम उल्टा नहीं लगा सकते, उल्टा लगाएंगे तो ये जल जाएगा। तो मैं इसमें एक प्रोटेक्शन डायोड लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अभी इसका मकसद ये है, इस डायोड को मैं एज इसकी इस सर्किट की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। वो कैसे करूँगा, वो मैं ऐसे करूँगा कि मैं लगाऊंगा एक बैटरी, उसके आगे मैं यहाँ पर लगा दूंगा एक डायोड, ठीक है। और यहाँ पर मैं वही मैंने बटन लगा दिया, यहाँ पर बिल्कुल बाकी सर्किट बिल्कुल वैसा का वैसा ही होगा, और यहाँ पर रजिस्टर और यहाँ पर एलईडी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब अगर मैंने बैटरी ठीक लगाई है, मैं बटन दबाऊंगा तो करंट यहाँ से फ्लो कर सकता है, क्योंकि ये डायोड फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, करंट यहाँ से जाएगा, इसको चार्ज करेगा, और जब मैं छोड़ूंगा तो इस यहाँ पर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर मैं गलती से इस बैटरी को उल्टा लगा दूं, यानी कि यहाँ पॉजिटिव कर दूं, यहाँ नेगेटिव, और अभी हम ये करके देखेंगे, जब मैं इसको अगर उल्टा लगा दिया तो मैंने क्या होगा, करंट जब मैं बटन दबाऊंगा तो करंट यहाँ से इसको उल्टा फ्लो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जाना तो उसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में ही, इट हैज़ टू गो ऑल द वे। हमें मालूम है क्लोज लूप होना चाहिए सर्किट को फ्लो करने, करंट को फ्लो करने के लिए, वो करंट यहाँ से फ्लो कर ही नहीं सकेगा, तो इसलिए ये क्लोज लूप होगा नहीं, इट विल एक्ट एज एन ओपन लूप, तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं करेगा और ये कैपेसिटर मेरा बच जाएगा। अदरवाइज ये कैपेसिटर धमाके से उड़ भी सकता है, धुआं निकल सकता है, फट सकता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो तो इट कैन एक्चुअली एक्सप्लोड। तो अभी हम ये सर्किट बनाएंगे कि इसके रास्ते में डायोड लगाएंगे, फिर हम पावर को स्विच करके देखेंगे कि कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, और कैपेसिटर जिसमें से धुएं निकलते हैं कि नहीं निकलते। वैसे हम धुआं निकाल कर भी देख सकते हैं, टाइम बचा तो आपको इंशाल्लाह धुआं निकाल कर दिखाएंगे इसमें से, अगर निकलता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है धुआं निकालने की। अच्छा, ये सर्किट मेरे पास बना हुआ है पूरा का पूरा, ये वाला सर्किट बना हुआ है। सिर्फ मैंने क्या करना है, पहले मैंने यहाँ पर ये जो रेड वाला देखें, ये तार आ रही है, ये पावर लाइन आ रही है, ये मेरी पहले लगी हुई थी डायरेक्ट बटन के साथ, और बाकी सर्किट वैसे का वैसे ही है। अब मैं इसकी जो पावर लाइन है यहाँ पॉजिटिव, इसको मैं लगाऊंगा डायोड के साथ पहले। तो देखिए ये तार जो है ना, पहले आप देखें यहाँ पर जा रही है बटन के नोड के ऊपर, तो उसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ,
और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ डायोड, अगर मैं दोबारा नहीं घुमाया तो ये रहा। अच्छा ये रहा डायोड, और देखिए इसको मैंने लगाना है, ये इसकी कैथोड है, इसका एनोड है, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, उसी डायरेक्शन में मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इससे सर्किट में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फ़र्क थोड़ा सा क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता दूं, इसकी भी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है। जैसा एलईडी का हमें याद है कि इसकी फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होती है, रेड एलईडी की तकरीबन 2.2 वोल्ट या 2 वोल्ट के करीब होती है। नॉर्मल डायोड्स की कम होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन से भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन फिलहाल ये जो IN007 है, आप इसको याद रखें, इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप अप्रॉक्सीमेटली 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो इसकी कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने लगाया हुआ, इसको हम ऑन करेंगे, ऑन होगी, और इसको ऑफ, ये डिस्चार्ज होगा। सो इट्स वर्किंग जस्ट फाइन। इसका फ़ायदा क्या है कि अब अगर मैं उल्टा कर दूं, दैट मीन्स इस ब्लू की जगह रेड, ये रेड जो है मेरी पावर सप्लाई है, और ब्लू जो है इसकी यानी कि पॉजिटिव है, और इसकी ये इसकी नेगेटिव है। अगर मैं उल्टा लगा दूं, नेगेटिव यहाँ लगा दूं और पॉजिटिव यहाँ लगा दूं, तो क्या होगा कि इसको, ठीक है, अब मैं दबाऊंगा तो ऑन नहीं हो रहा, लेकिन कैपेसिटर मेरा सेफ है, ठीक है। फिर मैं जब वापस इसको लगाऊंगा तो एवरीथिंग शुड वर्क एज इज़, ठीक है। इसको मैंने नेगेटिव वाले में लगा दिया, और इसको मैंने यहाँ पर डायोड में पॉजिटिव में लगा दिया। नाउ व्हेन आई प्रेस द बटन, एवरीथिंग शुड वर्क एज इज़। मेरा कैपेसिटर रिमेन्ड सेफ एंड प्रोटेक्टेड। अब अगर मैं उल्टा लगा दूं तो क्या होगा, ये अभी ट्राई कर लेते हैं। आप इस किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो याद रखें, अगर आप इफ़ यूर अ किड, डू इट विद योर पेरेंट्स। प्रोटेक्शन रखें, ग्लव्स पहने, ग्लासेस पहने, ताकि अगर कोई स्मोक निकले, कोई अगर ये एक्सप्लोड करे तो आपकी आंखों में ना जाए। सो ये प्रिकॉशन आपके लिए लेना ज़रूरी है इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले। ऑल्दो वोल्टेज कम है, ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अब मैं क्या करूँगा, ये डायोड मैंने निकाल दिया, इसको मैंने लगा दिया डायरेक्ट स्विच के साथ, ठीक है। और अभी ये सर्किट देखते चल रहा है, वर्किंग जस्ट फाइन। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसकी पोलैरिटी को उल्टा कर देता हूँ, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग इज वेरी अनसेफ फॉर द कैपेसिटर, इट इज़ अनसेफ फॉर द कैपेसिटर। और मैं इसको दबाने के लिए भी, मैं रादर देन कि मैं अपनी उंगली से इसको प्रेस करूँ, मैं इसको प्रेस करूँगा इस बटन के साथ। तो ये कैपेसिटर ख़राब हो सकता है, इसके अंदर अगर इतनी जान है कि ये बर्दाश्त कर ले, उल्टी वोल्टेज तो कर लेगा, नहीं तो ये जल सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो ये नहीं जला, गर्म भी नहीं हुआ, इज़ फाइन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली इस बैटरी की कैपेसिटी भी कम है ना, इसके अंदर जो है वो चार्ज ये वैसे भी काफ़ी अच्छे से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी तक तो नहीं जला, लेकिन ये जल सकता है। अब हम इसको सीधा करके देख लेते हैं कि कैपेसिटर जो है ने जो मेरे जो इसके साथ मैंने जो हरकत की है, इसने बर्दाश्त की है कि नहीं की, देख लेते हैं। दोबारा मैं इसको वापस लगाता हूँ और देखता हूँ कि इसने ये बर्दाश्त किया है कि नहीं किया। कर लिया जी बर्दाश्त, शुक्र है, ठीक है। तो अगर इसको आप मेंस के साथ या हायर पावर के साथ लगाएंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि इसमें से धुएँ निकलें, और मैं कई दफ़ा धुएँ निकाल चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कैपेसिटी में से धुआँ निकालूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, आई विल क्रिएट सर्कमस्टांसेस कि आपको इसमें से धुआँ निकाल के दिखाऊँ, ठीक है। सो लेट मी नो इफ यू वांट टू सी दैट डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। वी हैव लर्नड द नीड फॉर अ डायोड एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन डायोड टू प्रोटेक्ट द सर्किट, या ऐसे मेरे सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं। ये पावर लाइन्स में बहुत इस्तेमाल होता है कि जब आप आपको अपनी कोई डिवाइस बनाई है और आप चाहते हैं इसको पावर दें, तो लोग गलती से उल्टी पावर ना लगा दें, तो आप हमेशा रास्ते में एक डायोड लगाते हैं, ठीक है। वो भी प्रोटेक्शन के लिए होता है, इसी किस्म के कामों के लिए, ताकि कोई उल्टा लगा दे तो करंट फ्लो ही ना करे। सो वो वीडियो, इसका मकसद था कि आपको इस प्रोटेक्शन डायोड के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।